राधे राधे सभी को। कैसे हो सब लोग। मैं अर्चना वृंदावन से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। और ये कल यानी कि शनिवार सुबह मॉर्निंग की भी क्लिप है, जो कि लगभग टाइम हो रहा होगा 6:30 के 7 के आसपास। तो ये इतना पानी हमारे घर के अंदर आ चुका है। रात में बिल्कुल भी नहीं था, और तो रात ही रात इतना पानी आ चुका, जो कि आप लोग देख रहे हो। पूरा घर में पानी पानी हो चुका है। बहुत बुरी वाली मुसीबत है। बहुत अंदर से टेंशन भी हो रही है, घबराहट भी हो रही है, दोनों चीज़ें। बच्चे साथ में हैं। अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो इतना पानी था सुबह, और पूरे दिन में कितना पानी बढ़ा है, ये आप लोग इसी वीडियो में बने रहिए, देखने रहिए। आगे ज़्यादा क्या बोलूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल भी। राधे राधे सभी को। जय जमुना मैया की। तो हमारे घर के अंदर, पूरे घर के अंदर जमुना जी का जो पानी है आ चुका है। और एक जो मसाले वाली जो ईंट होती है, वो 3 लगाई थी, जो कि एक डूब भी चुकी है पूरी रात में। और रात में हम लोग नीचे नहीं सोए थे, छत पे सोए थे। तो सुबह आके देखा तो ये हालत है, जो कि रात में गेट से अंदर आ चुका था, जीना के पास तक पानी आ गया था। पर रात में पूरे में भर चुका है पानी, और पूरे घर में पानी पानी हो गया है। अब कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा। अब जो दिमाग है मेरा बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। बस अब, क्योंकि अब निकलने की रास्ता भी हमारी बंद हो रही है। जहाँ से निकलते हैं वहाँ से यहाँ तक पानी है। तो घर के अंदर कितना पानी था वो तो दिखाई दिया। चलो, ये है घर के बाहर का व्यू, जो हमारे घर के बाहर रोड में। तो इधर रोक तो लगाई थी, बट पानी ने कवर कर लिया है पूरे। उसमें पानी हो गया। और ये जो हमारे सामने भैंस जिनकी है, उनका तो पूरा ही मकान डूब गया। बट उनका कोई नुकसान नहीं था। उनको ये मकान तोड़ना भी था, और दूसरा भूस वगैरह था, तो उन्होंने निकाल लिया। और वो लोग कहीं और भी अपने भैंसा ऐसे लेके चले भी गए। चलो, उनका तो क्या बताऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और ऐसा किसी का भी घर नहीं बचा जिसके घर में पानी नहीं गया हो। किसी के पहले किसी के बाद में, बट सबके पानी जा चुका है। मट्टी डलवाई, रोक लगवाई, बट कोई किसी का काम नहीं आया है। चलो नीचे चलते हैं, जो कि देखना तो पड़ेगा ही। और बहुत पानी आ गया घर के अंदर, तो बहुत ज़्यादा पानी आ गया। ठीक है, कपड़े ऊंचे कर लेते हैं। देखो, ये देखो, बाल्टी है ना, थोड़ी सी बची है, नहीं पूरी बाल्टी डूबने वाली। यहाँ पे 2-2 ईंट लग रही है, एक पूरी डूब गई है। इसके बाद ही लगभग आप लोगों ने जो कि वीडियो देखी थी 7 बजे के आसपास, उतना पानी था। वो ये 10 साढ़े 10 बजे का वीडियो है, जो कि आपको पानी बढ़ा हुआ ही नज़र आया है। तो बहुत बढ़ चुका है। तो तब तक मैं चाय बना और ब्रेड सेंकती हूँ। तब तक फ़ोन भी चार्ज में लगा देती हूँ थोड़ी देर के लिए, तो फ़ोन भी चार्ज हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं चाय और ब्रेड के साथ। क्योंकि मुझे अपनी टेंशन नहीं, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है, बट बच्चे हैं, बच्चों को भूख लग रही है। 10 बज रहे हैं, बोले मम्मी कुछ खाने के लिए बना दो। सुबह एक चाय बिस्किट नमकीन के साथ ले ली, बट बच्चों को लगती है भूख यार, बच्चों से ही। तो मेरे को चल ब्रेड सेक के ला रही हूँ। और खाना आज नहीं बनाऊँगी, क्योंकि गुरुजी के आश्रम से फ़ोन आया है कि वो कैसे भी करके खाना आज पहुँचा देंगे, और वहाँ पर भंडारा है। तो बोल रहे कि खाना मत बनाना, और बच्चों का निमंत्रण है, और बच्चे नहीं आ पाएंगे, हम कैसे भी करके आपके यहाँ पे भोजन पहुँचा देंगे।
तो गुरुजी के यहाँ से आज भोजन आ जाएगा। तो आज तो खाना नहीं बनाना, बट अभी फिलहाल के लिए बच्चों के लिए ब्रेड और चाय बना के दे देती हूँ, ठीक है। तो इस तरह पानी है और बार बार पानी में ना जाना पड़े, इसलिए हमने मोबाइल चार्ज के लिए इन्वर्टर का सिस्टम यहाँ ले लिया है। तो हमने चार्ज करने के लिए यहाँ ले लिया, क्योंकि मोबाइल चार्ज करना बहुत ज़रूरी है, फ़ोन चालू रखना, क्योंकि सबके फ़ोन आते हैं। खासकर पंडित जी के हर 10 मिनट में 5 मिनट में कॉल आ रही है, और वो तो बोल रहे हैं कि कहीं पे मैं व्यवस्था करे दे रहा हूँ, तुम लोग शिफ्ट हो जाओ, बट मेरा मन नहीं कर रहा। मैं सोच रही बच्चे चले जाएं, मैं तो रह जाऊँगी, बट बच्चों में भी वो राजी नहीं हो रहे हैं। वो कह रहे हैं मम्मी रहेंगे, तुम चली जाओ, मैं रहा आऊँगा। बड़ा वाला कह रहा शिवम के मैं रुका रहूँगा, आप चली जाओ, बट मैं बच्चों को नहीं छोड़ सकती, और बच्चे मुझे यहाँ पे अकेला नहीं छोड़ रहे हैं। तो हम ऐसे तीनों लोग कहीं नहीं जा रहे हैं, और जो लोग रेंट पे रह रहे हैं, वो जैसे कि 2 नीचे फैमिली रह रही है, वो लोग भी चले गए हैं। उनसे मैंने सबसे बोल दिया था कि जो परेशानी आने वाली है हम 2 साल पहले झेल चुके हैं, मुझे पता था, तो इसलिए मैंने सबसे बोल दिया कि क्या होने वाला है, आप यहाँ से अपनी व्यवस्था कर लीजिए, बाद में आप मत कहना। लाइट भी जाएगी, पानी की भी दिक्कत होगी, बहुत कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो जो नीचे से 2 फैमिली दोनों रूमों में रहती थी, वो लोग भी चले गए हैं। ऊपर के भी 2 फैमिली चली गई हैं, बट एक फैमिली अभी रुकी हुई है। उनको भी बोले कि हमारी कहीं वैसी व्यवस्था भी नहीं है, कोई जान पहचान भी नहीं है, हम कहाँ जाएं, और जैसा भी होगा। अब वो लोग अगर रुके हुए हैं तो उनसे हमें भी हिम्मत मिल रही है, और उन्हें हमसे मिल रही है। और अगर कहीं जाएंगे तो हम सब लोग भी जाएंगे। अब उनका जब यहाँ पे ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है, तो फिर उनको ऐसे अकेले भी नहीं छोड़ सकते। तो कहीं ना कहीं जहाँ पे भी व्यवस्था होगी साथ में जाएंगे। और ऐसे किसी के घर में जाके, हम 3 लोग तो हम ही हैं, 2 लोग वो हैं, कहीं किसी के घर में जाके बैठ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि बुरा समय है। बट अभी नहीं, बाद में हर कोई हर जगह, जब तक मतलब सहन हो पाएगा, बर्दाश्त हो पाएगा, जब तक पूरी कोशिश कर रही हैं, 101% सामना करने के लिए तैयार हैं। इसके बाद अगर जो जैसा होगा वो देखा जाएगा। रही बात खाने पीने की, तो खाने पीने का सारा सामान है, और ये भी नहीं आता। तो ऐसे भी हमारे यहाँ पे कभी भी कोई भी चीज़ खाने पीने की ऐसी नहीं आती थी कि एक दिन के लिए आई और बनाई और खाई फिर मंगाओ। हमारे पास हर चीज़ मतलब शुरू से ही दाल चावल आटा इस चीनी से सब मसाले कभी भी ऐसे नहीं आते हैं कि 10-10 5-5 रुपये के आएँ और 250-250 ग्राम आए। हर चीज़ है, तो वो पहले से भी रखी हुई है। तो और रही बात है तो थोड़ी मुसीबत का सामना करना है, तो हर चीज़ से करेंगे ना। अगर किसी चीज़ के बिना अगर हम भूखे भी रहेंगे तो वो चीज़ के रहेंगे। सब्जी नहीं है तो कोई बात नहीं, रोटी तो आटा तो है, रोटी बना के नमक अचार से खा लेंगे। तो ऐसा मुसीबत इसी को कहते हैं। हर चीज़ उपलब्ध हो, हर चीज़ ऐसो आराम में मिले, तो फिर वो मुसीबत ही किस चीज़ की। तो मुसीबत से मैं अड़े रहेंगे। बच्चे भी मेरे मजबूत होते जा रहे हैं हर मुसीबत से लड़ने के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी मुसीबतें अगर वो फेस कर रही हैं इस उम्र में, तो आगे चल के वो हर मुसीबत फेस कर सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, जो है वो ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको मैं अपनी वीडियो के माध्यम से अपनी फैमिली और रिश्तेदारों से बोल रही हूँ कि कोई भी टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा। अगर कुछ होगा तो बता दिया जाएगा और आगे पता चल जाएगा, बट कोई भी टेंशन मत लो। टेंशन लेने से परेशानी नहीं ख़त्म होगी, तो कोई बात नहीं। और मैं बैक टू बैक इसीलिए वीडियो भी डाल रही हूँ कि जो मेरे टेंशन ले रहे हो मेरे लिए सब लोग, वो टेंशन ना लो। क्योंकि अगर आप लोग वीडियो देखोगे तो आप लोग ये सोचोगे कि हाँ अर्चना खुद हंस रही है तो हम क्यों टेंशन लें, है ना। तो मैं इसलिए खुद हंस रही हूँ, और मैं जैसी भी है सब कुछ ठीक है, और कोई भी टेंशन मत लो। खा रहे हैं, पी रहे हैं, मस्त रह रहे हैं। छत पे रूम में, जो कि एक रूम के जो रूम है वो चले गए हैं, वो चाबी ले ली थी, हम उसी में शिफ्ट हैं। तो रात में भी उसी में सोए थे। और लाइट नहीं है तो वो ऐसे नहीं है कि हमारे वाले लिए नहीं, पूरी कॉलोनी के लिए नहीं है। वो हमारे पास तो इन्वर्टर है, जिसके पास इन्वर्टर नहीं है उससे पूछो। बट हम पंखा वगैरह यूज नहीं कर रहे हैं, खाली मोबाइल चार्ज के लिए, और लाइट ऑन जहाँ जो कुछ करते हैं देखते हैं वहाँ पर लाइट ऑन करते हैं, इसके बाद बंद कर देते हैं। तो यही है हमारी आजकल की ज़िंदगी, जो कि आप लोगों को कैसी लग रही है ज़रूर बताना कमेंट करके। और जैसे कि पिछला ब्लॉग आपने देखा था कि 2 जगह से पानी का रोक कर दिया था, बट जमुना मैया को ये पसंद नहीं है। वो जितना दुख देंगी तो सबको एक सा देंगी, सुख देंगी तो सबको एक सा देंगे। तो रात भर में सब इक्वल हो चुका है, किसी का ऐसा घर नहीं है कि पानी नहीं गया हो। ठीक है, तो कोई बात नहीं। जमुना मैया ठाकुर जी कभी भेदभाव नहीं करते हैं, इंसान करते हैं, करने दो, बट उनके जो सामने किसी की नहीं चलती है। तो कोई बात नहीं, दुख आया है चला जाएगा, टेंशन लेने से नहीं जाएगा। जब जाएगा जब अपने आप ही जाएगा। तो क्यों ना इस समय को भी एंजॉय करके ही जियो ना।
रोने से या कुछ करने से कुछ नहीं होने वाला। बट हाँ होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है। जो इस चीज़ को फेस कर रहा है ना उसको पता है। ठीक, जो यहाँ है वो तो है ही है, यहाँ है जो वो है ही है। बट ये आप लोगों के सामने यूँ ही आएगा, क्योंकि इसमें कोई कमी नहीं होगी। क्योंकि इसको ही देख के आप लोगों को समझ में आएगा कि मैं तो आप लोग परेशान होंगे, बट फेस में इस खुशी ही आएगी हंसते हुए। क्योंकि दूर बैठे हमारे पति देव जी को भी टेंशन नहीं देना है, क्योंकि अगर उन्होंने टेंशन ले ली तो उनको बहुत बड़ी बीमारी से वो लड़ रही हैं, तो वो उनकी तबीयत ना ख़राब हो गई अगर वहाँ पे, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए पति देव जी से हमेशा हंस के बात करना है, उनको लिए हंस के ही वो करना है। जो है हम झेल रहे हैं, कोई बात नहीं, हैप्पी लाइफ, जय जमुना मैया की। तो हम इस वाले कमरे में रुके हुए हैं। जैसे बताया था तो गुरुजी के यहाँ से खाना भी आ गया था, तो बच्चों को खाना दिया, खीर पूड़ी सब्जी कचौड़ी सब कुछ था, खाना भी हो गया। और बताया जैसी मैं दिख रही हूँ ना वीडियो में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हिम्मत है मानती हूँ, बट इतनी नहीं है, टूट रही है हिम्मत। पर मेरे वीडियो से किसी को दुख ना हो, इसलिए ये सब कुछ कर रही हूँ मैं। अब तो बिल्कुल भी दिमाग काम नहीं कर रहा। बहुत बुरी भयानक वाली मुसीबत हमारे सामने खड़ी, बहुत हालात खराब चल रहे हैं, कुछ नहीं। रात को 1:30 बज रहे हैं और हम छत पे हैं। हम क्या, सभी लोग छत पे अपने अपने, सभी लोग सोए हुए हैं, हम जगे हुए हैं क्योंकि मच्छर लग रहे हैं, नींद नहीं आ रही है। आँखों में नींद बहुत ज़्यादा भरी हुई है, बट मच्छर बहुत लग रही हैं तो नींद नहीं आ रही है। और जो ऊपर भैया रहते हैं वो भी जगे हुए हैं, तो पानी को ही देखे जा रहे हैं कि शायद कम हो जाए, इतना सा ही सही कम हो जाए तो एक उम्मीद दिखने लग जाएगी कम होने की। क्योंकि अब बहुत दिक्कत हो रही है, नींद नहीं आ रही है। और भी मैंने दवाई ली है क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा सर में दर्द भी हो रहा था। तो फिर क्या करते हैं, खटिया बिछी हुई है, सो रहे हैं हम, तो नींद नहीं आ रही है, चंद्रमा निकला हुआ है। कल पूर्णमासी है, जब आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो पूर्णमासी है, तो आप सभी को हैप्पी पूर्णिमा। और कल से परसों से श्राद्ध शुरू हो जाएंगे, तो भैया सब लोग अपने अपने पितृ देवताओं से प्रार्थना करना कि जमुना जी को शांत कर लें, क्योंकि जमुना जी का जो प्रकोप है ना, सहा नहीं जा रहा है अब। तो चलिए बाय बाय, राधे राधे। इसी के साथ इस वीडियो का करते हैं एंड। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। गुड नाइट बोलें या गुड मॉर्निंग बोलें समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि 1:30 बज रही है, 1:35-40 होने वाले हैं। तो आप लोग तो वीडियो मॉर्निंग में ही देख रही हो, तो गुड मॉर्निंग, ठीक है, बाय।